एवरी टाइम यू सर्च अनवांटेड थिंग्स इन योर लाइफ, आप हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हो जो चीजें आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में इंपॉर्टेंस नहीं रखती। एक बड़ा मजेदार किस्सा है। एक व्यक्ति अपने 2-3 साथियों के साथ एक शादी के माहौल में जाता है। शादी के माहौल में सब जाते हैं जैसे, तो वो शादी से बाहर निकलकर बड़े आपस में जैसे डिस्कशंस होती हैं शादी के बाहर, टेंट के बाहर, तो बड़ी मतलब लाजवाब शादी होती है, बहुत अच्छे किसी सेठ की शादी होती है। तो वो 2-3 जो अपने सहकर्मी होते हैं, तो वो आपस में अपनी बाहर निकलकर अपनी डिस्कशंस कर रहे होते हैं। लोग करते हैं ना अपनी डिस्कशंस, वो अपने थोड़े से ज्ञान में वृद्धि करते हैं। ऐसा था, ऐसा नहीं था, अच्छा ऐसा होता, तो वो बड़े डिस्कशंस का दौर चलता है। अक्सर ऐसे समारोहों में बहुत चलता है। तो पहला व्यक्ति बोलता है कि 50 ऐसे लगभग 50 लाख रुपए की शादी, मतलब अच्छी मतलब शादी। तो कहता है शादी तो 50 लाख की करी है, मानना पड़ेगा, पर जरूरत क्या थी इतना पैसा वेस्ट करने की। तो बात खत्म हो जाती है, वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं सारे। फिर थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद, वो इसी जगह पर दोबारा पहुंचकर डिस्कशंस करते हैं। शादी तो 50 लाख की करी है, वाह, पर इस चीज की कमी रह गई। ये होता तो मजा आ जाता। जस्ट कंपैरिजन टू दीज 2 थिंग्स। पहले क्वेश्चन में क्या जरूरत थी इतना पैसा खर्च करने की, एंड देन द सेकेंड क्वेश्चन इज ये कर देते तो और अच्छा होता। 2 डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन अ सिंगल टॉपिक। अगर तीसरा कोई किस्सा होता या तीसरा कोई क्वेश्चन होता तो समझते हैं आप क्या होता? ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। जस्ट फोकस ऑन द थिंग। हम जीवन के अंदर अगर ऐसी स्थिति लेकर आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में कि हम हर व्यक्ति के अंदर कमियां ढूंढनी शुरू करते हैं, तो हमारी आदत के अंदर शुमार हो जाती है वो चीज। हमारी आदत का बिल्कुल एक पैटर्न बन जाता है। आपने कुछ लोग देखे वो रोते रहते हैं हर वक्त, तो इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जीवन के अंदर जो हर वक्त दूसरों के अंदर कमियां निकालने में अपना जो टाइम होता है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टाइम, जो जीवन का एक एक पल जो हमारा बहुत कीमती होता है, जिसे हमें आध्यात्म के अंदर, अपने नेक कर्मों के अंदर, अच्छाइयों के अंदर, सत्संगति के अंदर, सत्संग के अंदर, अपने जीवन के जो भी जिम्मेदारियां हैं उनके अंदर लगाना चाहिए। उस सारे टाइम को वेस्ट करते हैं बहुत सारे लोग जीवन के अंदर। आप देखे होंगे अपने आसपास बहुत सारे लोग उन्हें हंसी आ रही है, नहीं सीरियसली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना दूसरों की कमियां निकालने में टाइम वेस्ट करते हैं। जीवन के अंदर अगर हम इतना फोकस किसी ऐसी चीज में निकालें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, हमारी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट हो, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें जो समाज के लोग रहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट देती है समाज को। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब आप कोई भी ऐसा कर्म करते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिले या ना मिले, दैट डजंट मैटर, लेकिन आपका कोई भी कर्म अगर समाज को, सोसाइटी को अच्छा कर रहा है तो वो कर्म धर्म बन जाता है। आई रिपीट, वो कर्म धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अच्छा कर्म, नेक कर्म आगे जाकर धर्म बनता है। तो अपने लिए हम क्या कर रहे हैं? सवाल ये इंपॉर्टेंट तो है, पर इससे भी ज्यादा हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से प्रकृति। आपने देखा बहुत सारे लोग एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, अपने जो साथी लोग होते हैं, दोस्त होते हैं आपस में, या कोई सड़क पर चल रहा है, किसी से झगड़ा हुआ और गालियां निकालते हैं। तो जीवन में एक बात याद रखें, अगर आपके अंदर वो कला आ गई, अगर वो छोटी सी आर्ट आपके जीवन में आ गई कि आपने कीचड़ में से कमल को निकालना, कमल को तराशने वाली विद्या अगर सीख ली, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आपके पास रहेंगे तो 24 घंटे, लेकिन आपके वो जो 24 घंटे हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से व्यतीत होंगे। अब आसपास के लोगों में बड़ा देखा जाता है, आप कुछ भी कर लो जीवन के अंदर, आप जीवन में एट एनी मतलब आप लाइफ की कोई भी एक सिचुएशन को 100% दे दो
और उसमें रिजल्ट भी आ जाए। जैसे आप एक बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है, तो उसकी मदर बताती है कि इसने बड़ी मेहनत करी बच्चे ने। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। तो जब इसने मेहनत करी तो इसके जो अपने जो रिश्तेदार थे वो कहते अरे ये कुछ नहीं कर सकता, ऐसे है वैसे है। उसके नंबर अच्छे आ गए बच्चे के, कोइंसिडेंटली नंबर अच्छे आ गए उस बच्चे के। अब नंबर अच्छे आ गए तो परिवार बड़ा खुश, हर्षोल्लास, और परिवार में दिवाली। तो अभी लोग क्या कहते थे, अभी लोगों ने क्या कहना स्टार्ट किया, हाँ तुक्के से भी आ जाते हैं कभी कभी नंबर। अब कुछ लोगों का ये टॉपिक था कि हाँ ठीक है बच्चे ने हो सकता है नकल करी हो या उसकी किस्मत अच्छी हो। अब वो नई नई कहानियां करने लगते हैं। अपने अपने आसपास बड़े डिफरेंट स्टाइल के बहुत मूड वाले लोग देखे होंगे जिनकी बातों का सर पैर नहीं होता। तो ऐसे लोगों से ऐसे लोगों के जो विचार होते हैं वो हम लोगों को बहुत इंपैक्ट डालते हैं, नेगेटिव करते हैं। जीवन के अंदर एक बात याद रखें, कभी भी किसी भी सिचुएशन के अंदर आपको, हमारे गुरुदेव क्या कहा करते थे, हमारे गुरुदेव एक ही चीज कहा करते थे कि जीवन जीना है तो आपका फोकस कहां होना चाहिए, मछली की आंख पर। इन द सिचुएशन ऑफ महाभारत आपको जो चीज ग्रैब करनी है, इफ यू वांट टू ग्रैब एनीथिंग, तो आपको सिर्फ मछली की आंख देखनी है। अर्जुन पूरे राज्यसभा में जो सभा चल रही थी पूरे राज्य की, और बड़े बड़े राजा लोग सारे कंपटीशन को लड़ने आए हुए थे, तो अर्जुन का फोकस कहां था, सिर्फ एक जगह पर, मछली की आंख पर। बाकी सब लोगों का कहां था, मछली के ऊपर। तो देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड योर फोकस। मछली और मछली की आंख दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और उसी से अर्जुन उस युद्ध को जीता। तो गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि आपका जितना कर्म है, आपको जितना सोचना है, आपके लिए जो चीज जितनी बेनिफिशियल है, आप उसको करें। और जीवन में अक्सर क्या होता है, जीवन में हम वो चीज सबसे ज्यादा टेंटिव करते हैं जिस चीज से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। बताइए, होता है ऐसा जीवन के अंदर? हम मैक्सिमम टाइम 24 आवर्स का, 24 घंटे का उस जगह पर बर्बाद करते हैं जिस चीज के साथ में हमारा संबंध बिल्कुल दूर दूर तक नहीं होता। हम हमेशा लोगों की कमियां निकालने में टाइम वेस्ट करते हैं। अपनी कमियां अगर निकालने में टाइम वेस्ट करें तो वो शायद हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। ऑब्वियसली होता है। अगर इन चीजों को हम समझना स्टार्ट करें तो वक्त भी कम नहीं पड़ेगा। लोगों की अच्छाइयां निकालने की एक जो कला आती है, द आर्ट ऑफ, वो भी हम सीख पाएंगे, और लोगों के साथ में हम अच्छे व्यवहार को भी बढ़ा पाएंगे।